प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर भवन और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारत ने हर संकट का सामना एकजुटता और मजबूती के साथ किया, जिसका श्रेय संविधान को जाता है। उन्होंने जोर दिया कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का कर्तव्य देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना है। प्रधान न्यायाधीश ने संविधान की 75 वर्षों की यात्रा में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए किए गए योगदान, विशेषकर जमींदारी उन्मूलन जैसे कानूनों का उल्लेख किया। उन्होंने 1973 के ऐतिहासिक निर्णय का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। उन्होंने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा और स्वर्ण रथ के दो पहियों के रूप में वर्णित किया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने बार और बेंच के सहयोग को न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक बताया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के लिए 12 बंगले खाली करने को देश के लिए एक आदर्श उदाहरण माना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने म्यूनिख में यूईएफए अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन से मुलाकात की, जो चैंपियंस लीग फाइनल से पहले हुई। बीसीसीआई के पूर्व सचिव शाह ने इस मुलाकात को क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अन्य खेलों के प्रमुखों से मिलना क्रिकेट को विश्व स्तर पर ले जाने में सहायक है। शाह ने इस साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के पूर्व अध्यक्ष थॉमस बॉक से मुलाकात की थी। उल्लेखनीय है कि 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक विकास दर रही, जो कोरोना काल के बाद सबसे सुस्त है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की बात कही, जो कोरोना काल के बाद सबसे कम है। उन्होंने जनवरी-मार्च तिमाही में 7.4% की धीमी वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन पर चिंता जताई। उन्होंने भाजपा सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर असफलता, उद्योगों के सिमटने, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, बेरोजगारी, आय में कमी और बढ़ती आर्थिक असमानता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना आर्थिक प्रगति के विकसित भारत का दावा खोखला है।